नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स आखिर है क्या, वो चीज़ बताता हूँ आपको। न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे सराउंडिंग एरिया में जो भी चीज़ अवेलेबल है, जैसे कि बिल्डिंग, मोबाइल फ़ोन, एवरीथिंग, सब चीज़ों में न्यूक्लियर फिजिक्स अवेलेबल है। और आज हम उसी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स किस चीज़ पे टिकी हुई है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमारी तरफ जितने भी एटम होते हैं, समझ गए? कैलकुलेटर हो गए, बिल्डिंग हो गए, ब्लॉक्स हो गए, एवरीथिंग, सब चीज़ों से मिलके ही क्या बना होता है कि एटम बना होता है। मान लो कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर एक ब्लॉक है, ब्लॉक क्या है? एक एटम है। तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने भी लोग ऑनलाइन अभी जुड़े हुए हैं, ये सारे लोग लाइक करो। समझ गए? फिर हम आगे बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कि हम इस एटम की, देखो जितनी भी क्लास आएंगी हमारी, सबके अंदर हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्योंकि थ्योरी के बिना क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे व्हाट इज़ द एटम? एटम क्या है? तो एटम एक पदार्थ की वह छोटी सी छोटी इकाई होती है जिसके तत्वों के गुण को बनाए रखती है। मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर एक ब्लॉक होता है। वो ब्लॉक क्या करता है? उस बिल्डिंग को बनाए रखता है। इसलिए जो ब्लॉक है वो क्या होगा? एक एटम हो गया। समझ में आया? तो इस प्रकार से एटम अपनी तत्वों को बनाए रखता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि मान लो मानव के बाल हैं, मानव के बाल में भी क्या होता है? परमाणु होता है। वो कितने के बराबर होता है? मान लो एक बाल की मोटाई का 10 लाखवां हिस्सा जो है, सोचो 10 लाखवां हिस्से के बराबर क्या होता है? एटम होता है। मतलब परमाणु इतना छोटा होता है कि वो हम उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी उसको देख नहीं सकते। समझ गए? जैसे हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर भी परमाणु, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक के जो ब्लॉक से मिल कर के जो एक बिल्डिंग बना होता है वो क्या होता है? तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, ब्लॉक एटम को परमाणु का आधार माना जाता है। समझ गए? जैसे कि स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर रखा हुआ कोई भी बॉल, मान लो एक पूरा स्टेडियम के अंदर बॉल रखी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस पढ़ेंगे। तो एटम का जो सेंटर होता है, मतलब एटम इतना छोटा होने के बाद भी उसका जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। मतलब एटम के बीच में होने वाला वह छोटा सा केंद्र जिसको हम एटम बोलेंगे। फिर हमारे आ जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव क्या होता है? ये दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं। जो न्यूक्लियस होता है केंद्र, उसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो प्रोटॉन तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है और उसी के चारों तरफ जो केंद्र है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ घूमने वालों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या हो गए? सेंटर में हो गए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ऋणात्मक चार्ज होता है, उसको वो क्या करते हैं? उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो इन सब चीज़ को बैलेंस कैसे बनता है? बैलेंस इस प्रकार से बनता है, जैसे न्यूट्रल तो हो गया हमारा, स्टेबल है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर क्या कर देते हैं? एटम को स्टेबल कर देते हैं।
अब जैसे इतनी हमने थ्योरी पढ़ ली, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो एटम क्या होता है? जो मैटर ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक इज द मैटर एटम, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके क्या बनता है? न्यूक्लियस बनता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। जो नेगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है एटम से, समझे। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हो कि मतलब 35,000 पूर्व जो हमारी अर्थ थी वो इस प्रकार थी, लेकिन जब 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड पहले हमारी अर्थ इस प्रकार की थी। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है कि एटम किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द एटम? एटम वो चीज़ होती है जो मैटर का सबसे छोटा कण होता है, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन, एटम के बीच क्या होता है? एटम के बीच में अभी आपने पढ़ा है न्यूक्लियस होता है। एटम में पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? किस पर होता है पॉजिटिव चार्ज? प्रोटॉन पे होगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे होगा। फिर आता है न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? क्या होता है न्यूट्रॉन का चार्ज? न्यूट्रॉन का चार्ज तो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं भाई? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में। हाँ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम और न्यूक्लियस के साइज में कितना अंतर है? तो एटम बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस क्या है? बहुत छोटा है, समझ गए। तो इसमें क्या हो गया? बी आंसर हो जाएगा आपका। अगर एटम को एक स्टेडियम में रखा जाए तो न्यूक्लियस किसके बराबर होगा? तो एटम हमारा स्मॉल बॉल के बराबर होगा, जो स्मॉल बॉल इन द सेंटर, इसके बराबर होगा। एटम को सबसे पहले किसने खोजा? तो जो डोल्टन नाम के जो प्राणी थे, उन्होंने, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम की सबसे पहले खोज की है। एटम में नेगेटिव चार्ज कौन लाता है? तो कौन लाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन लाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर आता है एटम को मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स और मैटर बनते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन, कौन सा उप परमाणु कण धनात्मक आवेश रखता है? कौन रखेगा भाई? इलेक्ट्रॉन रखेगा? नहीं, प्रोटॉन रखेगा। प्रोटॉन इज आंसर। कौन सा कण नाभिक के चारों तरफ घूमता है? कौन घूमता है भाई? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं परमाणु के केंद्र को? न्यूक्लियस। किस कण पर कोई आवेश नहीं होता है? किस पे नहीं होता? न्यूट्रॉन पे नहीं होता। आकार में छोटा कौन है? कौन है? परमाणु है नाभिक? तो नाभिक होगा। नाभिक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, समझ गए। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान कितना है? तो देखो 1/1/में 1836 क्या है? प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान है। याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी शक्ति प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नाभिक के अंदर बांध के रखती है? भाई यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस फोर्स होगा, वही बांध के रखेगी। तो इसमें आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस फोर्स। इसमें कौन विद्युत रूप से उदासीन है? कौन विद्युत रूप से उदासीन? न्यूट्रॉन है, समझ गए। कौन सा परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों तरफ और निश्चित कक्षाओं में दिखाता है? तो जो बोर का मॉडल जो हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा? बोर का मॉडल होगा, जो हमें इसके नाभिक के चारों और निश्चित कक्षाओं को दिखाता है, समझ में आया? ये लो। हाँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारी एक क्लास ख़त्म हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास अभी कमिंग आने वाली है, समझ गए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, ताकि आपके पास जैसे वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास अवेलेबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।